हरे कृष्णा। आज मैं आप सभी के लिए ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर आई हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने मात्र से ही भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो आइए इस महाशिवरात्रि में हम ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है। ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ होता है कि ये एक ऐसा स्तंभ है जो कि इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अनंत काल को रिप्रेजेंट करता है। और ज्योति का शब्द होता है लाइट, मतलब कि जो एक लाइट का स्तंभ है। शिवलिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में युद्ध हुआ कि वो कौन बड़े हैं, और उनका टेस्ट लेने के लिए भगवान शिव शिवलिंग का स्थापना किया और उन्होंने उन्हें कहा कि अब आप बताइए कि शिवलिंग की शुरुआत कहाँ से हुई है। और ब्रह्मा जी ने इसमें चीटिंग किया, जिस कारण से ब्रह्मा जी को श्राप भी दिया गया और विष्णु भगवान की श्रद्धा देखकर भगवान शिव ने विष्णु भगवान को आशीर्वाद दिया। इस वीडियो में मैं आपको 6 ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में बताऊंगी, बाकी 6 मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में है, जो कि गुजरात में है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की कथा ये है कि चंद्र का विवाह जो था वो 27 रानी, जो कि 27 पुत्री हैं, वो भगवान दक्ष की 27 पुत्री से चंद्र का विवाह हुआ था। लेकिन भगवान चंद्र जो थे वो केवल अपना पूरा प्रेम रोहिणी के लिए दिखाते थे और बाकी 26 स्त्रियों का ध्यान नहीं दिया करते थे। और ऐसा देखने के बाद दक्ष जो थे वो भगवान चंद्र से आग्रह किए कि आप एक जैसा व्यवहार करें मेरी सभी पुत्रियों के साथ। लेकिन भगवान चंद्र ने उनका बात को ध्यान न रखते हुए वो बार बार रोहिणी के प्रति आकर्षित हुआ करते थे, जिस कारण से अंत में दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि आप क्षय हो जाएंगे। और ऐसा सुनने के बाद सभी देवी देवता और ऋषि जो थे वो परेशान हो गए कि चंद्रमा का क्षय हो जाएगा पृथ्वी पे, तो ये धीरे धीरे पृथ्वी का नाश होता जाएगा। और ऐसा कहने पर वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आप शिव जी की आराधना करिए, शिव जी ही आपको इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। ऐसा कहने पर सभी देवी देवता जो थे वो चले गए और ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करने लगे। कुछ समय पश्चात जब भगवान से प्रसन्न हुए तो वो आए और उन्होंने भगवान चंद्र को ठीक किया, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप से पूर्ण मुक्ति तो नहीं मिल सकती, इसीलिए कुछ समय के लिए कृष्ण पक्ष आता है और कुछ समय के लिए शुक्ल पक्ष आता है, जिसमें चंद्रमा कभी पूर्णमास की तरह आता है और कभी कभी अमावस्या की तरह होता है। ये वही आशीर्वाद दिए शिव जी, ताकि चंद्रमा जो है वो उस श्राप से थोड़ा सा बच सके। और सोम शब्द का अर्थ होता है चंद्र, इसीलिए चंद्र के जो देवता और भगवान शिव उसी समय से चंद्र को अपने मस्तक पर धारण करने लगे, इसीलिए सोमनाथ मंदिर की पूजा आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर भक्ति का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी एक और रोचक बात यह है कि कृष्ण जी जब अपने शरीर का त्याग किए थे तो वो जो जगह था वो सोमनाथ ही जगह था। सोमनाथ मंदिर का इतिहास ये बताता है कि ये एक एकलौता मंदिर है जिस पर 17 बार अटैक किए गए थे और फिर भी आज ये मंदिर देखने को मिलता है। यही स्वयं शिव जी की कृपा को बताता है। आइए अब हम दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा बताते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन का पहले नाम का अर्थ समझते हैं हम। मल्लिका जो कि माता पार्वती का नाम है और अर्जुन जो कि शिव का नाम है। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों साथ में है, इसीलिए यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों साथ में पाया जाता है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मातृत्व का प्रतीक है। इसके पीछे की ये कथा है कि एक समय भगवान कार्तिक और भगवान गणेश के बीच में बहस होने लगा कि किसका विवाह पहले होना चाहिए। और ऐसा जब देखा गया तो भगवान शिव और पार्वती ने उन्हें ये कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा लगानी है। भगवान कार्तिकेय मयूर पे सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए चले गए और भगवान गणेश समस्या में फंस गए कि उनकी सवारी तो मूषक है, वो कैसे पृथ्वी की परिक्रमा लगाएंगे। और तब उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव की 7 बार परिक्रमा करके उन दोनों को प्रसन्न कर दिया और उनका विवाह हो गया। जब उनका विवाह हुआ और कार्तिक जी वापस लौटे, उन्होंने देखा कि गणपति जी का तो पहले से विवाह हो चुका है, तो ये देखकर वो बहुत ही क्रोधित हुए और फिर वो माता पिता का चरण स्पर्श करके उस जगह से चले गए और करौंज पर्वत पर जाकर वो साधना करने लगे। कुछ समय पश्चात माता पार्वती को पुत्र स्नेह होने लगा और वो कार्तिकेय भगवान को याद करने लगी।
और इस तरह से माता पार्वती और भगवान शिव जहाँ कार्तिकेय भगवान रहते थे वहाँ जाकर उनसे मिलने के लिए जाया करते थे। और तभी से वहीं पे मल्लिकार्जुन जो कि शिव और शक्ति दोनों साथ में उनका जो ज्योतिर्लिंग था वो ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तीसरा ज्योतिर्लिंग है वो ज्योतिर्लिंग है महाकाल, जो कि उज्जैन में है, जिस नगरी को अवंती नगरी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाकाल शब्द जो है उसका अर्थ होता है जो कि ऐसे देवता जो कि समय और मृत्यु दोनों के परे हों। और महाकाल ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। इसके पीछे की कथा ये है कि वेद प्रिय नाम के एक साधु रहा करते थे जो कि भगवान शिव की बहुत ही ज़्यादा साधना किया करते थे और उनके 4 पुत्र थे। जब वेद प्रिय जो थे वही सेम ज्ञान जो था वो अपने 4 पुत्र को दिया करते थे कि किस तरह से शिव जी की साधना करनी है। और इसी तरह से वो 4 पुत्र जो थे वो भगवान शिव की साधना किया करते थे। दूषण नाम का राक्षस एक बार अवंती नगरी पे अटैक करने लगा और उन्होंने जो वेद प्रिय के 4 पुत्र थे उन पर भी अटैक करने की कोशिश की। वेद प्रिय के जो 4 पुत्र थे उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था और महाकाल जो ज्योतिर्लिंग है वो समर्पण का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। और इसीलिए उन्होंने जो दूषण था वो उस 4 पुत्रों को कुछ भी नहीं कर पाया और तब वहाँ से महाकाल प्रकट हुए जो कि दूषण का अंत किए। तो ये महाकाल जो थे वो दूषण का काल बनकर आए थे, इसीलिए वो ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और तभी से जो दूषण की राख थी उससे भगवान शिव की भस्म की आरती हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन में कोई भी राजा नहीं रात को ठहरता, क्योंकि उज्जैन के राजा केवल और केवल महाकाल है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकार। इसमें ऐसा कहा जाता है कि ओमकार और अमलेश्वर जो 2 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। इसके पीछे की कथा ये है कि एक समय भगवान नारद जो थे वो विंध्य पर्वत से गुजर रहे थे और जब विंध्य पर्वत भगवान नारद को देखते तो वो उन्हें कहते हैं कि आप यहीं ठहरिए, मेरे पास सब कुछ है, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। भगवान नारद विंध्य पर्वत के अंदर जो अहंकार था उसको समझ गए और अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान नारद ने उन्हें कहा कि तुम कितना भी तुम्हारे पास सब कुछ हो लेकिन सुमेरु पर्वत सबसे ऊँचा है, उसका शिखर देवलोक तक पहुंचता है। और ऐसा कहकर वो चले गए। ये सुनते ही विंध्य पर्वत जो थे वो बहुत उदास हो गए और वो रोने लगे और तब जाकर वो 6 मंथ वहीं पे शिवलिंग का स्थापना करके भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगे। कुछ समय पश्चात जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने वरदान में ये दिया कि तुम जो भी कार्य करोगे विंध्य, तुम उसमें सक्सेसफुल रहोगे। और ऐसा जैसा ही सुना तो देवी देवता भी आए और उन्होंने आग्रह किया कि आप यहाँ पर स्थापना करिए ताकि हर एक मनुष्य को बरकत मिले, सक्सेस मिले। और तभी से वहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग हुआ, ओमकार और अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें ये सिखाता है कि हमें विनम्र रहना चाहिए, हमारे मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, इसीलिए ओमकारेश्वर विनम्रता का प्रतीक है। 5वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ। ऐसा कहा जाता है कि इनका लोकेशन जो है अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र है उसमें कहा गया है कि परल्याम वैद्यनाथम च, परली जगह जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पर है ऐसा, लेकिन वहाँ पे कहा जाता है कि परल्याम वैद्यनाथम। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, जगह को ना समझते हुए ऐसा बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग देवघर में है, झारखंड में है। इसीलिए कृपया आप लोकेशन पर ना समझ करके आप भक्ति से जुड़े। इसके पीछे की कथा ये है कि रावण जो था वो भगवान शिव के बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना किया करता था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण एक एक करके अपने मुख का बलिदान दिया करता था और ऐसा करके वो जब 9 मुख का बलिदान दे देता है और अंत में 10वां मुख बचता है तो भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं और रावण उनसे आग्रह करता है कि आप लंका चलिए। ऐसा सुनकर भगवान शिव परेशान हो जाते, लेकिन फिर भी वो उन्हें शिवलिंग देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे लंका लेकर के जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं भी बीच में इसे रखना मत, वरना मैं वहीं पे अपना स्थान ग्रहण कर लूँगा। रावण ये सोचकर वो शिवलिंग को लेकर जाता है। जाते ही रास्ते में वो उसे मूत्र की आवश्यकता होती है और वो मूत्र विसर्जन करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो शिवलिंग जो होता है वो किसी ग्वाले को दे देता है जो कि गणपति भगवान के रूप में होते हैं। और कुछ समय पश्चात वहाँ पर इंतज़ार करने के बाद वो ग्वाला जो होता है वो शिवलिंग को वहीं पे रख देते हैं और वहाँ पे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है और भगवान वैद्यनाथ वहीं पे स्थापित हो जाते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग युक्ति का प्रतीक है। 6ठा ज्योतिर्लिंग भीम शंकर ज्योतिर्लिंग है। इसके पीछे की कथा ये है
कि करकटी नाम की एक राक्षसनी होती है जिनका पुत्र भीम होता है। वो हमेशा माँ के साथ रहता है। कुछ समय जब वो बड़ा हो जाता है तो वो पूछता है कि उसके पिता कहाँ हैं। करकटी कहती है कि उसके पिता कुंभकर्ण थे, जिनको राम जी जो थे उन्होंने कुंभकर्ण का वध कर दिया, और उसके बाद वो इस पर्वत पर आकर रहने लगी। कुछ समय पश्चात जब करकटी के माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य पर नज़र रखने लगे तो अगस्त्य मुनि ने उनके माता पिता को भी भस्म कर दिया, और तब से वो अकेले इसी पर्वत पर रहती है। ऐसा सुनकर भीम को बहुत गुस्सा आया कि उसके सारे परिवार को भगवान विष्णु और राम जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसीलिए वो 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी का साधना करने लगे। और भीम जब 1000 वर्ष तक साधना किए तो भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वरदान में दिया कि वो सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। जब वो सबसे शक्तिशाली हो गया तो वो स्वर्ग पर सबसे पहला आक्रमण किया। भगवान विष्णु को भी उन्होंने हरा दिया, और ऐसा करके वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा। उसके बाद उसने असम, जो कि जिसे कामरूप कहा जाता है, वहाँ के राजा पर आक्रमण किया और उस राजा को कारागृह में बंद कर दिया गया। वो राजा भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और इसीलिए वो जेल के अंदर ही भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ पे पूजा अर्चना करने लगे। जब ऐसा देखा भीम तो भीम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भगवान शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, जिस समय भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने भीम का वध किया। भीम का वध करने के कारण ही इस शिवलिंग को भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है, और इसीलिए भीमा शंकर जो है वो विश्वास का प्रतीक है कि अगर आपके अंदर विश्वास है, आप सच्चे हैं, तो भगवान शिव एक न एक दिन अवश्य आएंगे और आपकी प्राणों की रक्षा करेंगे। भगवान शिव कहीं बाहर से नहीं आते। ज्योतिर्लिंग की कथा हमें ये सिखाती है कि ये सब अलग अलग जो गुण हैं वो हमारे भीतर ही हैं, और हम बस उस गुण को हमें एक्टिवेट करना है ताकि हम अपने अंदर के कॉन्शसनेस को जगा सके। शिव कौन है? शिव एक चेतना है, एक कॉन्शसनेस है जो हमारे अंदर ही है और जो हमें जगाना चाहिए। शिवरात्रि एक बेस्ट अवसर होता है ताकि आप अपने कॉन्शसनेस को बढ़ा सके, आप अपने कॉन्शसनेस को जगा सके और आप स्वयं शिव बन सके। शिव से मिलने का रास्ता नहीं है ये, शिव बनने का सफ़र बताते हैं शिव। इसीलिए आप महाशिवरात्रि में खुद को अलर्ट करके कॉन्शसनेस को जगाइए और स्वयं शिव को समझने का प्रयास करिए। हर हर महादेव। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। इस चैनल पर बने रहें।